ठीक है। आज जो हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो क्लास होने वाला है हम लोग का, वह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। बैठ के आराम से सुनो, देखो, है ना। होली में जो बच्चा आ गया पढ़े, आप लोग सब होली मनाने चल गए घर, रहना चाहिए, होली मनाइए, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं एग्ज़ाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग देख लीजिएगा। पुरस्कार, तो आज पहला क्लास होगा पुरस्कार का। स्टैटिक जीके का एक पोर्सन है, स्टैटिक्स का पोर्सन है, ठीक है। तो पुरस्कार में तो बहुत सारा पुरस्कार है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है ना। तो सबको देखेंगे, लेकिन पहला पुरस्कार जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है वो है भारत रत्न है, भारत रत्न, ठीक है। तो भारत रत्न के बारे में देख लेते हैं हम लोग कि भारत रत्न से क्या क्या प्रश्न बनता है, ठीक है। इसमें देखेंगे भारत रत्न किसको मिलता है, किसे मिला है ना। भारत रत्न किस किस क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। भारत रत्न में मिलता है तो क्या इसमें पैसा मिलता है, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है भारत रत्न जब किसी व्यक्ति को मिल जाता है ना। तो ये सब चीज़ को बारी बारी से हम लोग देखते चलते हैं। तो सबसे पहला भारत रत्न के बारे में यही जानेंगे कि भारत रत्न जो है भारत देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत रत्न भारत देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। पहला लाइन यही जानेंगे, ठीक है। दूसरा कि इसकी शुरुआत कब हुई, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। देखिए भारत रत्न जो है जब पहली बार शुरुआत हुआ था तो इसको मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। इसको 1955 में बाद में कर दिया। 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न को दिया, नारायण कोई व्यक्ति मर गए तो उनको भी भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाता है, ठीक है। तो देखिए भारत में अगर इसकी शुरुआत की बात करें, भारत में इसकी शुरुआत की बात करें तो 1954 में हुआ। भारत में इसकी शुरुआत की बात करें कब हुआ, 1954 में। और जो भारत रत्न मिलता है, भारत रत्न जो मिलता है इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, आकृति कैसा होता है। तो पीपल के पत्ते के जैसा होता है, पीपल के पत्ते के जैसा, पीपल के पत्ते के जैसा होता है। बोलना, ठीक है, बोलेगा तो तुमको याद रहेगा, तुम्हारे काम लायक भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जीके पढ़ता है ना जी, है तो जीके में आता नहीं सर, तो बोलना, ठीक है। तो इसका आकार कैसा होता है भारत रत्न का, पीपल के पत्ते, पीपल के पत्ते, पीपल के पत्ता देखा ही होगा इस तरीके का। ड्राइंग मेरा बड़ी खराब है, बना नहीं सकते है ना। तो पीपल के पत्ते जैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, पीपल के पत्ते जैसा, पीपल के पत्ते जैसा। एक चीज और बता दें, जब 1954 में शुरुआत हुआ था तो 3 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया था, 3 लोगों को दिया गया था। आगे बताएंगे नाम भी, कितने कितने लोगों को, कौन कौन को दिया गया था। 3 लोगों को दिया गया था। देखिए बिहार पुलिस एक प्रश्न पूछा था, बिहार पुलिस, बिहार कांस्टेबल अहमद निशा ने पूछा वो प्रश्न कि पीपल के पत्ता जो होता है उसका आगे पे क्या छपा रहता है। पीपल के पत्ता जो है उसका आगे क्या छपा रहता है, आगे क्या छपा रहता है। सूर्य की आकृति रहती है, उसमें क्या रहती है, सूर्य की आकृति रहती है, सूर्य की आकृति। और पीछे जो रहता है, पीछे जो रहता है अशोक स्तंभ, पीछे अशोक स्तंभ रहेगा। पीछे क्या रहेगा, अशोक स्तंभ, पीछे अशोक स्तंभ रहेगा, स्तंभ, ठीक है ना, अशोक स्तंभ रहेगा, अशोक स्तंभ रहेगा। और नीचे लिखा रहेगा उसका सत्यमेव जयते, क्या लिखा रहेगा, सत्यमेव जयते लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, सत्यमेव जयते। अशोक स्तंभ रहेगा, पीछे जो छपा रहेगा क्या छपा रहेगा, अशोक स्तंभ। और आगे जो छपा रहेगा सूर्य की आकृति, सूर्य की आकृति छपा रहेगा। और प्रश्न अगर कुछ देखे किस चीज का बना हुआ होता है, किस धातु का बना हुआ होता है, तो आप लोग दिमाग में आके भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है, सोना चांदी का, सोना इस सब का नहीं बना होता है, सोना इस सब का नहीं बना होता, तांबा का बना होता है, नहीं कॉपर का बना होता है। किस चीज का बना होता है, कॉपर का बना होता है। इतना बड़ा पुरस्कार है, किसी को मिल गया तो आदमी बाय बाय ही रुकता है, ठीक है ना। उसको बताने की जरूरत नहीं कि भारत रत्न सम्मानित है, इतने फेमस हो जाता है, ठीक है। भारत रत्न किसकी सिफारिश पे दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पे दिया जाता है। कौन देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं। कौन देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं। किनकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। तो धातु का बना होता है जो भारत, जो पीपल का पत्ता होता है, किस चीज का बना होता है, तांबा का बना होता है। किस चीज का बना होता है, तांबा का। क्या इसमें राशि भी मिलता है, राशि का मतलब पैसा से मिलता है, कोई पैसा नहीं मिलता, कोई पैसा, शून्य पैसा, शून्य पैसा मिलता, कोई पैसा वैसा नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं मिलता, ठीक है ना। अभी एक प्रश्न पूछा गया कि जो भारत रत्न राष्ट्रपति पहनाते हैं तो क्या उसमें जो पट्टी लगा रहता है, पट्टी समझते हैं, पट्टी गला में जैसे अवार्ड मिलता है, मेडल उडल मिलता है,
तो लाल पीला हरियर पत्ती डाला रहता है ना, तो उसी तरह भारत रत्न जब मिलता है, भारत रत्न में कौन सा पट्टी लगा रहता है, तो सफेद, याद रखिएगा कौन सा पट्टी, सफेद पट्टी लगा रहता है। इस तरीके का होता है ना गला में लटकाने वाला, इस तरीके का, और इस तरीके का लटका हुआ रहता है ना, ठीक है। तो सफेद पट्टी रहता है, कौन सा पट्टी रहता है, सफेद पट्टी रहता है, सफेद पट्टी रहता है, सफेद पट्टी रहता है, ठीक है ना। और एक चीज और बता देते कि भारत का एकमात्र पुरस्कार है भारत रत्न, भारत देश का यह एकमात्र पुरस्कार है भारत रत्न, जो वरीयता क्रम में इसको जगह दिया गया है। किस क्रम में जगह दिया गया है, वरीयता क्रम में जगह दिया गया। वरीयता क्रम जैसे पहले वरीयता क्रम में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस तरीके से आते हैं ना, तो उसी तरीके से भारत रत्न को भी किस क्रम में जगह दिया गया है, वरीयता क्रम में जगह दिया गया है। मतलब कि एक सम्मान, सर्वोच्च सम्मान श्रेणी में रखा गया, यानी एक पद पे रख दिया गया है, ठीक है ना। वो केमा श्रेणी में आता, केमा नंबर का आता, तो 7वां नंबर का, तो 7वां में कहा, तो 7 का ए में 7 का, ए में 7 का, ए में आता 7 का, ए में आता किसकी सिफारिश में मिलता है, प्रधानमंत्री, किसकी सिफारिश में मिलता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश में, प्रधानमंत्री की सिफारिश में मिलता है। किसकी सिफारिश में मिलता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश में। कौन देते हैं, राष्ट्रपति। कौन देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं। तो इतना तक समझ में आया होगा। हम बताएं कि भारत जो है, भारत देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत देश का सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1954 में। जो शुरुआत हुआ था कितने लोगों को दिया गया था, 3 लोगों को दिया गया था। इसका आकार कैसा होता है, पीपल के पत्ते के जैसा। अगर इसका आकार में देखें कि आगे किस चीज का आकृति बना होता है, तो सूर्य की आकृति बना होता है। किस चीज का आकृति बना होता है, सूर्य का। पीछे देखें तो पीछे अशोक स्तंभ बना होता है, पीछे अशोक स्तंभ, और उसके नीचे लिखा रहेगा क्या, सत्यमेव जयते। किस धातु का बना हुआ होता है, तांबा का बना होता है। किस धातु का बना होता है, तांबा का बना होता है। अगर इसकी बात करें, जो वो जो पट्टी पहनाते हैं, पट्टी जो लगा रहता है, पट्टी मतलब जो गला में डालते हैं, तो वो पट्टी किस कलर का होता है, सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद। इसको वरीयता क्रम में केवा नंबर पे रखा गया है, 7 नंबर। इसको वरीयता क्रम में केवा नंबर पे रखा गया है, 7। और ये किसकी सिफारिश मिलता है, पीएम की सिफारिश। कौन देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं। कौन देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं। कौन देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं। प्रश्न पूछेगा कि कब दिया जाता है भारत रत्न, कब दिया जाता है, तो 26 जनवरी को दिया था। कब दिया जाता है, 26 जनवरी को। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। तो 26 जनवरी को दिया था। कितने जनवरी को दिया था है, 26 जनवरी को दिया जाता है। प्रश्न पूछा किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। प्रश्न पूछेगा कि किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए मार के बोला किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो क्षेत्र है आपका वो कला है, ठीक है ना, कला के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में आता है, यानी आर्ट के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, है ना, समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया था। और अगर बात करें तो खेल के क्षेत्र में भी सबसे पहली बार किसको मिला है, तो सचिन तेंदुलकर को मिला। खेल के क्षेत्र में भारत में सबसे पहली बार किसको मिला है, सचिन तेंदुलकर को। कब मिला है, 2014 में। कब मिला है, 2014 मिला, 2014। खेल के क्षेत्र में सबसे पहली बार सबसे युवा कौन है, सचिन तेंदुलकर। कब मिला है, 2014 में। कब मिला है, 2014 में। कब मिला है, 2014 में। और यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में भी दिया जाता है। विज्ञान यानी कितने क्षेत्र में जा रहा है, 1 2 3 4 5, कितने क्षेत्र में, 5 क्षेत्र में दिया जा रहा है। कितने क्षेत्र में, 5 क्षेत्र में दिया जाता है। कला के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, समाज सेवा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में। सिनेमा के क्षेत्र में भी दिया जाता है, वो कला में ही आ जाता है। सिनेमा ये सब क्या है, फिल्म ये सब क्या, गाना वाना क्या है, सब एक आर्ट है ना, तो सब कला में ही आ जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि भारत रत्न जो है किसके क्षेत्र में दिया जाता है, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में सबसे पहली बार किसको मिला है, सचिन तेंदुलकर को मिला है। और कब मिला है, 2014 मिला, 2014 मिला। सबसे युवा खिलाड़ी कौन है जिनको भारत रत्न सम्मानित किया गया है, सचिन तेंदुलकर। सबसे युवा खिलाड़ी कौन जिनको भारत रत्न सम्मानित किया गया है, सचिन तेंदुलकर को। अब देखिए जिसको जिसको भारत रत्न मिल जाता है, जिसको जिसको भारत रत्न मिल जाता है उसको बड़ी सुविधा मिलता है, बहुत सुविधा, इतना सुविधा मिलता है ना कुछ कहने का नहीं, ठीक है। चाहे कोई और ट्रेन हो, ठीक है, सब में फ्री, क्या चाहिए, फ्री टिकट, एकदम फ्री टिकट हो रहा है। टिकट क्या हो जाता है, फ्री टिकट।
और इतना तो छोड़िए, पैसा तो नहीं मिला, इसमें कोई राशि नहीं मिला है, इसको टैक्स से फ्री कर देता है। क्या किया जाता है? टैक्स फ्री। टैक्स फ्री, कोई चीज पे टैक्स इसको नहीं लगेगा। जिनको भी भारत में सम्मानित किया गया उनको टैक्स फ्री, टैक्स फ्री, सब चीज फ्री, टिकट फ्री, है ना, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री, ठीक है, टैक्स फ्री, ठीक है। अब देखिए, और एक चीज और क्या मिल जाता है ना, जैसे देखिए प्रधानमंत्री सबको 15 अगस्त और 26 जनवरी को निमंत्रण देते हैं, तो भारत देश से जो जो व्यक्ति सम्मानित होते हैं उनको प्रधानमंत्री, कौन? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए बुलाते हैं। तो सोचो कितना बड़ा पुरस्कार मिल गई, है ना। भारत रत्न से जो व्यक्ति सम्मानित हो जाते हैं उनको प्रधानमंत्री जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए क्या करते हैं? उसमें आमंत्रित करते हैं। झंडा फहराने के लिए नहीं, उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित। तो यही बहुत बड़ी बात होती है कि एक सर्वोच्च पद मिल गया, एक सर्वोच्च पद मिल गया। हम लोग बुलाएगा, हम लोग नहीं बुलाया, इसी जाके देखिए बाहर ऑडिटोरियम में बैठ के, है ना। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ यानी प्रधानमंत्री के साथ बैठ के देखने का मजा ही कुछ अलग है ना। तो कब ये मजा मिलेगा? जब आप भारत रत्न से सम्मानित हो जाइएगा तब, है ना। तो ये सुविधा मिलता है, ये सुविधा मिलता है। देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी तो बता ही दी 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1900। लेकिन इसको मरणोपरांत भी दिया गया, बाद में मरणोपरांत भी दिया गया। सबको जब मर जाता तो पता चलता था भारत वाले लोग, ये तो बहुत अच्छा काम कर दी, है ना, ये तो बहुत अच्छा काम, इनको बहुत भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। समाज सेवा बहुत अच्छा है, इनको भारत रत्न देना चाहिए। बड़ी बाद में ध्यान खुला तो 1955 में सबसे पहली बार कब दिया गया? 1955। शुरुआत 1955 में हुआ था, शुरुआत 1955 मतलब लागू कर दिया है क्या 1900, लेकिन दिया गया कब? 1966। कब दिया गया? 1966 में दिया। कब गया? समझ में आ रहा हम क्या समझा रहे हैं कि मरणोपरांत की घोषणा कर दिया गया 1955, लेकिन दिया कब गया? 1966 में। बड़ी भारत सूत्र रहता है, ठीक है ना। कोई ऐसा है कि पहले नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, फिर बाद में चलेगा नहीं इनको देना चाहिए क्या? भारत रत्न देना चाहिए, फिर क्या देगा? भारत रत्न देगा। इतना भारत सूत्र रहता है ना। खैर आते हैं हम लोग आगे। तो 1955 में तो प्रश्न पूछेगा ना कि मरणोपरांत जब भारत रत्न की शुरुआत की गई थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1955 में जब मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत की गई थी तो उस समय पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो उस समय ये डिसाइड किया गया ना कि जो अधिकतम कितने लोग को दिया जाएगा, तो अधिकतम 3 लोग को दिया जाएगा। अधिकतम कितने लोग को दिया जाएगा? 3 लोग को दिया जाएगा। अधिकतम कितने लोग को दिया जाएगा? अधिकतम जो है 3 लोग, और 3 लोग होंगे जीवित। 3 लोग होंगे जीवित, 3 लोग। ये ज्यादा लोग भारत रत्न नहीं दिया जा सकता। कितने लोगों को डिसाइड किया गया? 3 लोगों। कितने लोगों को? 3 लोग। तो हम लोग आगे देखते हैं इसको एक बार, ठीक है। तो क्या किसके क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र। सुविधा क्या क्या मिलता है? फ्री टिकट हो जाता है, टैक्स फ्री हो जाता है, और प्रधानमंत्री 26 जनवरी 15 अगस्त को क्या कहते हैं? निमंत्रण देते हैं, है ना। फिर मरणोपरांत कब शुरुआत किया गया इसको? 1955। मरणोपरांत कब शुरुआत किया गया? 1955 में। लेकिन शुरुआत मतलब कि घोषणा तो कर दी 1955 में, दिया कब गया? 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री को दिया जाएगा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू समय प्रधानमंत्री जब मरणोपरांत घोषणा किया गया था। अधिकतम कितने लोगों को दिया जाना है? 3। अभी जीवित में भी, जीवित में भी किसमें? जीवित में, ठीक है, जीवित में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न पूछेगा ना कि अभी तक कितने लोगों को मिला है भारत रत्न? तो अभी तक 54 लोगों को मिला। अभी तक कितने लोगों को मिला है? 54 लोग, 54 लोगों को मिला है। अभी तक कितने लोगों को मिला है? 54 लोग। लेकिन 54 के नाम याद रखना जरूरी नहीं है। 54 लोगों का नाम याद रखेगा आदमी पगला ही जाए, है ना। याद रखेगा बात है 54 आदमी का नाम। तो जो इम्पोर्टेंट आदमी है उनका नाम याद रखना।
तो हम जब स्टार्ट कर रहे थे उस समय बताए थे कि 1954 में इसकी क्या हुई थी शुरुआत हुई। और 1954 में जब इसकी शुरुआत हुई तो कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया था। अब देखो ना, इसमें प्रश्न क्या पूछ सकता है कि सबसे पहली बार यानी पहला नंबर में किनको दिया गया था? 3 लोगों को तो दिया गया था, लेकिन पहला नंबर में किनको दिया गया था? पहला नंबर में किनको दिया गया था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। अब ऐसा तो ना राष्ट्रपति करेंगे एक वैसे फेंक देंगे, जो एक दूर फेंक देंगे, सब गला में चल गया, ऐसा तो नहीं होगा। कोई आएंगे, आइए आपको हम पहनाते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले किनको पहनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, याद रखना, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राज। यानी 1954 में 3 लोगों को दिया गया। पहला किनको दिया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली, दूसरा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, और तीसरा जो दिया गया सीवी रमन को। सीवी रमन का तो नाम सुना होगा। तीसरा किनको दिया गया? सीवी रमन को। और सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। नोबेल पुरस्कार क्या है दिया गया था? तो नोबेल इफेक्ट का खोज किया था, सामान्य इफेक्ट का खोज किया था। किस चीज का? और इस दिन मनाया जाता है, जिस दिन खोज किए थे 22 जनवरी को, 22 फरवरी नहीं, 28 फरवरी। कितना फरवरी? 28 फरवरी। 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बताइएगा 1954 में जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले किनको मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बाद चक्रवर्ती राजगोपाल, उसके बाद सीवी रमन को। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। इसके बाद 1954 के बाद 1955 में तो घोषणा हो गया था मरणोपरांत मिलेगा, लेकिन मरणोपरांत नहीं मिला था, ठीक है ना। 1966 में मिलेगा मरणोपरांत, ठीक है ना। तो इस समय 1955 जो मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू। किनको मिला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किनको मिला था? पंडित जवाहर। इस नाम याद रखना है सबको, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही से प्रश्न पूछेगा कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न सम्मानित हैं? तो भारत रत्न सम्मानित है। इनको कब मिला है? 1955 में। उन्हें कब मिला है? 1955 में। 1966 में मरणोपरांत मिला था किनको? बताइए। 1966 में मरणोपरांत मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को मिला था कब? 1966 में मरणोपरांत मिला था। नहीं, मर गए थे ना, उसके बाद मिला था। मर गए थे उसके बाद मिला था, ठीक है ना। ये उस समय जा रहे थे ताशकंद समझौता के लिए जा रहे थे, ठीक है ना। और उनको विदेश में मृत्यु हो गया था। विदेश में मृत्यु होने वाले पहले पीएम कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। विदेश में मृत्यु होने वाले प्रथम पीएम कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया है? लाल बहादुर शास्त्री। और नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा फेंक दिए, क्या तो कर दिए, जो कि कुछ जोड़ दिए नरेंद्र मोदी, ठीक है। आइए 1971 में फिर मिला। कब मिला? 1971 मिल रहा था, लेकिन हम उसी का याद कर रहे जो इम्पोर्टेंट है। जो मिल रहा था हम उसी का याद कर रहे जो क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो 1971 में इंदिरा गांधी। 1971 में इंदिरा गांधी। 1971 में किनको? इंदिरा गांधी को। और भारत रत्न सम्मानित के प्रथम महिला थी। भारत रत्न सम्मानित प्रथम महिला। भारत रत्न सम्मानित प्रथम महिला कौन है? इंदिरा। कब मिला है? 1971। भारत रत्न सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी। भारत रत्न सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी। भारत रत्न सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी। फिर 1980 में मिला मदर टेरेसा को। किनको मिला? मदर टेरेसा को। 1980 में किनको मिला? मदर टेरेसा। 1980 में किनको मिला? मदर टेरेसा को मिला। ठीक है ना, मदर टेरेसा को। ये मदर टेरेसा रहने वाली थी अल्बानिया की। कहाँ की रहने वाली थी? अल्बानिया की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? अल्बानिया की रहने वाली थी। लेकिन भारत आई और भारत के कल्चर को क्या कर लिया? अपना लिए। फिर भारत को इनको नागरिकता मिला। भारत को इनको नागरिकता मिला। और 1980 में शांति के क्षेत्र में ही, मतलब समाज सेवा के क्षेत्र में ही इनको क्या मिला? भारत रत्न मिला। समाज सेवा के क्षेत्र में इनको क्या मिला था?
भारत रत्न मिला था, लेकिन इससे पहले 1979 में इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये शादी नहीं किए थे, शादी नहीं किए थे, फिर भी इन लाखों बच्चों की माँ कही जाती थी। लाखों बच्चे की माँ कही जाती थी। कौन? मदर टेरेसा। शादी नहीं किए थे, लेकिन लाखों बच्चों की माँ कही जाती थी। ठीक, किस देश के रहने वाली थी? अल्बानिया। तो ये अच्छा एक चीज बताओ, ये तो थी विदेशी, क्या थी? विदेशी, लेकिन भारत में आई। भारत तो प्रथम विदेशी कौन हो गई? मदर टेरेसा, जिनको भारत देश सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा हो गई जिनको भारत देश से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। प्रथम विदेशी कौन है जिनको भारत देश सम्मानित किया गया है? मदर टेरेसा। समाज सेवा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? समाज सेवा के क्षेत्र में। समाज सेवा के क्षेत्र, समाज सेवा के क्षेत्र में। आगे याद रखना, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? शांति के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र। नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। इसका 1987 में मिला खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में किसको मिला? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये इसलिए मिला था ना कि बताते हैं, पंजाब वाला क्षेत्र में ये गांधी का विचारधारा को बढ़ावा दिया था। गांधी की विचारधारा को बढ़ावा दिया था। कौन? खान अब्दुल गफ्फार का। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार का को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार को क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी। क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार का क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी। इनको मिला था 1987 में। कब मिला था? 1987 में। कब मिला था? 1987 में। 1987 में कब मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान को? 1987 में। खान अब्दुल, कितना बोलेंगे तो याद ना होगा जी? होगा याद? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल, नींद आ रहा है? कुछ पढ़ ले समझते साहब, ऐ बोलिया में। अरे पढ़ लो, काम देगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में यहाँ से। ठीक है ना? अभी कांस्टेबल का एग्जाम। और एक चीज और है, जिनको भी बिहार पुलिस का बैच, मतलब बिहार पुलिस का तैयारी करना है, वो 17 मार्च से, कितना मार्च से? 17 मार्च से सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे, 17 मार्च से सुबह कितना बजे? 7 बजे आपको आ जाना है पढ़ने के लिए। और इसमें 9th और 10th का भी, 9th और 10th का भी बुक पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में 9th और 10th के बुक से भी क्वेश्चन आता है। तो आना है, एसएससी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? 7 बजे से लेकर 8:30 तक की क्लास चलेगा। इसमें स्टैटिक जीके भी आपको यूट्यूब पे फ्री में मिलते रहेगा। ठीक है? इंग्लिश में या फिर हिंदी? ये दोनों माध्यम में चलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। ठीक है? सुबह 7 बजे 17 मार्च से आइए। बिहार पुलिस का एकदम तैयारी जबरदस्त होगा, शानदार होगा। और हाँ, एक चीज और, दरोगा का सेट प्रैक्टिस भी शुरू कर रहे हैं। दरोगा का सेट प्रैक्टिस भी शुरू होगा आपका कब? 17 मार्च से ही। 17 मार्च से ही। इसका टाइमिंग है आपका 11:30 बजे। इसका टाइमिंग कितना बजे? 11:30 बजे से। 11:30 बजे से। तो इसको ज्वाइन कीजिए आप। दरोगा सेट प्रैक्टिस होगा 11:30 बजे से। चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं आगे। और जितना बता रहे हैं एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट आता है। प्रीवियस ईयर उठा कर देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। ठीक है ना? क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला। 1987 में किनको मिला? खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था। खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था। इसको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना। देखो क्या हुआ था ना, जब पाकिस्तान विभाजन हुआ था ना, पाकिस्तान विभाजन हुआ था, तो ये वाला क्षेत्र में थे ये। तो ये वाला क्षेत्र चला गया पाकिस्तान में। ये वाला क्षेत्र कहाँ चला गया? पाकिस्तान। लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ना, भारत के लिए काम किए थे। किसके लिए काम किए थे? भारत के लिए काम किए थे। ठीक है? तो ये जो है पाकिस्तान की तुलना भेड़िया से करती है। पाकिस्तान की तुलना किससे करती है? भेड़िया से करती है। पाकिस्तान की तुलना कैसे कर दी है? भेड़िया से कर दी है। ठीक है ना? और ये किसके रास्ता पे चलते थे? महात्मा गांधी। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी। क्या कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी कहा जाता। फ्रंटियर गांधी कहा जाता। क्या कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी। और भारत में लाल कुर्ती की स्थापना कौन किया था? खान अब्दुल गफ्फार का। भारत में लाल कुर्ती की स्थापना, भारत में लाल कुर्ती की स्थापना, लाल कुर्ती की स्थापना कौन किए थे? खान अब्दुल गफ्फार का। खान अब्दुल गफ्फार का। और एक पार्टी बनाया था खुदाई खिदमतदार। एक पार्टी बनाया था जिसका नाम क्या था? खुदाई खिदमतदार। खुदाई खिदमतदार। खुदाई खिदमतदार 1929 में। याद रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान बनाया था। खान अब्दुल खुदाई खिदमतदार। खुदाई खिदमतदार। खुदाई खिदमतदार 1929 में पार्टी की स्थापना किया था। कौन? खान अब्दुल गफ्फार
हाँ, लाल कुर्ते के अपने भारत में कौन किए? खान अब्दुल गफ्फार का फ्रंटियर क्रांति क्यों कहा जाता है? खान अब्दुल, इनको भारत रत्न कब दिया गया? 1987। फिर आइए उसके बाद आइए ठीक है, उसके बाद आइए। अच्छा, एक बात आप समझिएगा, प्रथम विदेशी कौन हुए? मदर टेरेसा। प्रथम विदेशी कौन हो गया? अच्छा, इनको 1987 मिला था, भारत विभाजन कब हो गया? 1947 में, है ना? तो ये कहाँ चल के? विदेश चल गए, पाकिस्तान में चल गए। तो पाकिस्तान में क्या बन गया? विदेशी बन गया ना, है? तो दूसरा विदेशी कौन हो गया? खान अब्दुल गफ्फार। दूसरा विदेशी कौन होगा? खान अब्दुल गफ्फार का दूसरा विदेशी खान अब्दुल गफ्फार का दूसरा विदेशी खान अब्दुल गफ्फार का, ठीक है ना? लेकिन दूसरा विदेशी इनको नहीं हो, नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। वो मिला था उनको 1990 में। नेल्सन मंडेला का मिला था 1990 में, है ना? प्रथम में पुरुष में हो जाएंगे, प्रथम विदेशी पुरुष हो जाएंगे, प्रथम विदेशी पुरुष हो जाएंगे। पुरुष है ना, है ये तो महिला है, ये क्या है? महिला है। प्रथम विदेशी महिला कौन? मदर टेरेसा। लेकिन प्रथम विदेशी पुरुष कौन? खान अब्दुल गफ्फार। बात समझ में आया? देखिए, प्रथम विदेशी महिला पूछे तो मदर टेरेसा, प्रथम विदेशी पुरुष पूछे तो खान अब्दुल गफ्फार, 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 ठीक है। अब आई 1987 के बाद 1990 मिला था नेल्सन मंडेला। किनको मिला था? नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को मिला था। किनको मिला था? नेल्सन मंडेला। किनको मिला था? नेल्सन मंडेला रहने वाली थी दक्षिण अफ्रीका। नेल्सन मंडेला कहाँ की रहने वाली थी? दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली थी। तो प्रथम अफ्रीकी, प्रथम अफ्रीकी, प्रथम अफ्रीकी जिनको भारत रत्न मिला है कौन है? नेल्सन मंडेला। प्रथम अफ्रीकी जिनको भारत रत्न मिला है। लेकिन दूसरा विदेशी पूछे तो दूसरा विदेशी पुरुष नेल्सन, लेकिन प्रथम विदेशी पुरुष खान अब्दुल गफ्फार का। दूसरा विदेशी पुरुष नेल्सन मंडेला। दूसरा विदेशी पुरुष नेल्सन मंडेला। दूसरा विदेशी पुरुष नेल्सन मंडेला, ठीक है ना? इनको इंडिया का नागरिकता मिला था। आए थे तो अच्छा काम किया तो भारत के ही, इनको भारत का नागरिकता इनको नहीं मिला था नेल्सन मंडेला को। बिना नागरिकता का भी पद्म भूषण मिल सकता है। आइए देखते हैं आगे। क्या बता रहे? हाँ, तो नेल्सन मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस, नागरिकता मिला था तभी तो मिला, नागरिकता मिला था। नेल्सन मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस मनाया था 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। अब देखो 1990 में क्या मिला है? भारत रत्न, भारत रत्न में। लेकिन एक से पहले 1993, इसके बाद इनको 1993 में इनको मिला नोबेल पुरस्कार। 1993 में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार नेल्सन मंडेला को मिला है? बोले ना जी, हाँ मिला है 1993 में। किस क्षेत्र में मिला है? शांति के क्षेत्र में। 1993 में शांति का। लेकिन 90 में क्या मिला है? भारत रत्न। याद रखिएगा, इसे बड़ी पूछता है, ठीक है? खूब पूछता है इसमें एग्जाम में, भर भर के पूछेगा, ठीक है? आगे समझते हैं। फिर 1990 में अगर बात करें ना, देखो 1990 में एक और मिला था, भीमराव अम्बेडकर को मिला। किनको मिला था? भीमराव अम्बेडकर को मिला। किनको मिला था? भीमराव अम्बेडकर को मिला था 1990 में। भीमराव अम्बेडकर को मिला, ठीक है? लेकिन इनको मृत्यु हो गया था 1956 में। 1900 किनको? भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हो गया था? 1956। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था? 1956 में। भीमराव अम्बेडकर जो है ना, काफी बुद्धिमान व्यक्ति थे, काफी बुद्धिमान, काफी मतलब इतना पढ़ा लिखा अभी तक कोई नहीं जितना भीमराव अम्बेडकर पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक है ना? भीमराव अम्बेडकर बोलते थे एकजुटता के राह पे चलो, पहले शिक्षित होइए, उसके बाद ज्ञान अर्जित कीजिए, उसके बाद अपना हक का मांग कीजिए। और यहाँ तो झूठो की जय भीम जय भीम जय भीम कह, जय भीम करना अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आप तो शिक्षित तो हो जाइए, पहले आप अपना अधिकार का वजह तो जानिए, ठीक है ना? उसके बाद जय भीम कीजिए, मजा ही मजा है। ये थोड़ी ना मना किया था, लेकिन पहले शिक्षित हो जाइए, पहले शिक्षित हो जाइए, ठीक है? पहले शिक्षित हो जाइए। तो देखते हैं आगे। नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 1993 में। देखिए आगे
1990 में भीमराव अम्बेडकर को मिला। 1990 में किनको मिला? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मिला। अब आइए आगे समझते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। उन्नीस सौ बानवे में मिला सत्यजीत रे। 1992 में किनको मिला है? सत्यजीत रे को। देखो ये अलग ही है। सत्यजीत रे, सत्यजीत रे, सत्यजीत रे, सत्यजीत रे। 1992 में सत्यजीत रे। और सत्यजीत रे को सिनेमा के क्षेत्र में सबसे पहली बार, सिनेमा के क्षेत्र में सबसे पहली बार, सिनेमा के क्षेत्र में सबसे पहली बार, सिनेमा के क्षेत्र में सबसे पहली बार किनको? सत्यजीत रे को। सिनेमा के क्षेत्र में सबसे पहली बार किनको? सिनेमा के क्षेत्र में। तब बोले होंगे सिनेमा तो बते भी नहीं किए, बोले कला में आता है, कला में आता है, कला में आता है, कला में ही आता है। तो 1992 में सत्यजीत रे को, 1992 में सत्यजीत रे को। लेकिन 1997 मिला मिसाइल मैन को। 1997 में किसको मिला? मिसाइल मैन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर इंडिया पुस्तक लिखा हुआ, विंग्स ऑफ फायर इंडिया पुस्तक लिखा हुआ, खूब पूछता है, ठीक है। फिर 1998 मिला ऐसे सुबह लक्ष्मी, ऐसे सुबह लक्ष्मी, ऐसे सुब्बू 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 लक्ष्मी। 1998 मिला किनको? एस सुब्बू लक्ष्मी को, ऐसे सुब्बू लक्ष्मी को। और ये प्रथम संगीतकार, संगीत के क्षेत्र में प्रथम संगीतकार है, संगीतकार। और संगीतकार का मतलब ये नहीं समझना है गाना गाए वाला। जितना संगीत में इंस्ट्रूमेंट आता है, जो वो काम कर रहे हो सबको क्या कहेंगे? संगीत, ठीक है ना। तो ये इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र बजाती थी, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, वाद्य यंत्र बजाती थी ऐसे सुबह लक्ष्मी। तो संगीत के क्षेत्र में किनको मिला? ऐसे सुबह लक्ष्मी। संगीत के क्षेत्र में ऐसे सुबह कब मिला? 1998। फिर आइए 1999 अमर्त्य सेन को मिला। किनको मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। देखो 1999 में इनको मिल गया, लेकिन 1998 में पहले क्या मिल गया था? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार बाद में जगता है ना, बाद में जगा कि नहीं नहीं ये व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? भारत रत्न मिलना चाहिए। गलती से मिल गया लगता है क्या? नोबेल पुरस्कार। तो पहले मिल गया कौन चीज? नोबेल पुरस्कार। अमर्त्य सेन को 1998 में क्या मिल गया था? नोबेल पुरस्कार। लेकिन 1999 में फिर क्या मिला? भारत रत्न, भारत रत्न, ठीक है ना। और इसी समय एक व्यक्ति को और 1998 में ही एक व्यक्ति थे पंडित रविशंकर प्रसाद। पंडित रविशंकर प्रसाद जो सितार वादक थे। कौन से वादक थे? सितार वादक। पंडित रविशंकर प्रसाद, पंडित रविशंकर प्रसाद, पंडित रविशंकर प्रसाद, पंडित रविशंकर प्रसाद ऐसा गाना गाते थे, ऐसा बांसुरी वादक थे, सितार वादक थे। पंडित रविशंकर प्रसाद क्या थे? सितार वादक। इनको 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिला। कितना बार? 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिला। किनको? पंडित रविशंकर प्रसाद को। फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड, है ना। वो सब क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ग्रैमी अवार्ड है। तो इनको पंडित रविशंकर कितना बार मिला है? 5 बार। कितना बार मिला है? 5 बार। पहला मिला था इनको 1968 में। पहला कब मिला था? 1968 में। इसको याद रखिएगा, 1968। और 1999 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद है 2001। 2001 तो 2001 में मिला था लता मंगेशकर को। किनको मिला था? लता मंगेशकर के नाम सुने ही होंगे। लता मंगेशकर को, लता मंगेशकर जिनको स्वर कोकिला गाया था, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर जिनको क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला। क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला। लता मंगेशकर क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला कहा जाता है, ठीक है ना। और इसी समय एक बांसुरी वादक थे, ठीक है ना, शहनाई वादक जिनका नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 2001 में 2 व्यक्ति को मिला था। 2001 में 2 व्यक्ति को मिला था। एक लता मंगेशकर हो गई और एक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 2001 में किनको मिला था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, और ये शहनाई वादक थे। क्या वादक थे? शहनाई वादक थे। और सबसे पहली बार इन्होंने ही लाल किला पे 15 अगस्त को क्या गाया था? शहनाई बजाया था। और इनको छोड़िए पद्मश्री भी मिला, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला, और भारत रत्न मिला। किनको? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। इतने अच्छे शहनाई वादक थे। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी क्षेत्र में काम कीजिए एकदम जी जान लगा दीजिए अपना, है ना, एकदम आपका नाम लहरे, परचम हो, है ना। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह के इतना बढ़िया बाजा बजा दिए, इतना बढ़िया शहनाई बजा दिए, इतना अच्छा शहनाई वादक थे कि इनको 4 पुरस्कार मिल गया। पद्मश्री भी मिल गया, पद्म विभूषण भी मिल गया, है ना, पद्म भूषण भी मिल गया, भारत रत्न मिल गया, भारत रत्न मिल गया, भारत रत्न मिल गया। ठीक है ना। तो भारत रत्न सबसे पहले नंबर पे आता है, उसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्म श्री आता है। ठीक है ना। तो 15 अगस्त 1947 को सबसे पहली बार इन्होंने ही, जब भारत आजाद हुआ था, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने लाल किला पे शहनाई को बजाए थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में ही हुआ है। बिहार में बक्सर जिला के डुमराव में, बक्सर जिला के डुमराव गांव में हुआ। ठीक है। फिर जाके काशी में बस गए थे। काशी में बस गए थे कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह। तो क्वेश्चन पूछ दे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस राज्य में हुआ? तो क्या बोलोगे? बिहार में। बिहार के किस जिला में? बक्सर में। बस बिहार, बस बिस्मिल्लाह, बस बक्सर, बस बिहार, बस बिस्मिल्लाह, बस बक्सर। याद हो गया, है ना। तो बस बिहार, बस बिस्मिल्लाह, बस बक्सर। इसके बाद 2014 में मिला किनको? सचिन तेंदुलकर। याद रखिएगा, पहले बता दिए थे, सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को मिला 2014 में खेल के क्षेत्र में। और सबसे युवा खिलाड़ी हुए, सबसे युवा हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। 2024 में 2024 में 4 व्यक्ति को मिला मरणोपरांत। 4 व्यक्ति को मिला मरणोपरांत, और एक को मिला जीवित में, एक को मिला जीवित में। और 4 व्यक्ति कौन कौन है? 4 व्यक्ति कौन कौन है? तो एक है चौधरी चरण सिंह। कौन है? चौधरी चरण सिंह। कौन है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। दूसरा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। तीसरा है कर्पूरी ठाकुर। तीसरा है कर्पूरी ठाकुर। तीसरा कौन है? कर्पूरी ठाकुर। और चौथा जो है आपका MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के क्षेत्र मिला। किस क्षेत्र मिला है? हरित क्रांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? और एक जीवित व्यक्ति को मिला है, वो है लाल कृष्ण अडवाणी है। कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है ना। भारत रत्न पुरस्कार है, भारत रत्न पुरस्कार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियो जो हम लोग को आएगा वो पद्मश्री से आएगा। ठीक है ना। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सब क्षेत्र से जो पुरस्कार किनको मिला है, कब दिया जाता है, कब इसका शुरुआत हुआ है, ये सब हम लोग देखेंगे। इतना आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, एकदम क्वेश्चन आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।